गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। उसके पश्चात हम सब ने सद्गुरु संग पढ़ा। उसमें प्रसंग था कि दया नहीं करना चाहिए। दया या करुणा वहीं तक करो जहाँ तक कि संबंध स्थापित न हो। तुम्हारा वह कार्य है, कर्तव्य है। कोई दुखी है, कष्ट में है, मदद कर दो, परंतु इतना दया मत करो कि उससे एक संबंध बन जाए। जैसे जड़ भरत ने बकरी के साथ किया, परिणाम यह हुआ मोह के कारण वह मुक्त नहीं हो पाए। यही प्रसंग बाबा रघुवर दास जी के भी था। बिहार गया के पास बहुत अच्छे महापुरुष थे और जाने भी जाते थे, परंतु उनके भाई की मृत्यु हो गई और रघुवर दास जी को अपने बच्चे और स्त्री का भार उन्होंने सौंप करके शरीर त्याग दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको उस पर दया आ गई और उसके प्रति उन्हें मोह पैदा हो गया। वह जो भी धन, जो भी चीज़ एकत्रित करते, वह सब उसको जुटाने लग गए और जहाँ वह सबको बांट दिया करते, दे दिया करते थे, अब वह उसको इकट्ठा करके उन बच्चे और स्त्री के ऊपर खर्च करने लगे। अंत में उनके यहाँ पर डाकुओं का आक्रमण हो गया और आक्रमण से जितने भी धन थे वह सब लूट लिया। स्थिति उनकी बहुत दयनीय हो गई। इसके पश्चात 3 मार्च सन 1993 आज मैं, गुंजन तथा मदन जी गुरु स्थल पर सोए। सायंकाल मैं, अनिल और सोनू कुछ रुपए दरिद्रों में बांटने के लिए गुरुदेव ने दिए। आज बलराम भैया के परिवार में उनके भाई की स्त्री के मरने की खबर आई और मरने के बाद 13 दिन के लिए रुकावट हो गया। सायंकाल को गुरुदेव ने 35 पराठा बनवाकर सब्जी के साथ बलराम भैया के पास भिजवा दिया। आज ही वे घाट से लौटकर आए थे। कमल जी 2 दिन पहले से ही अपनी चचिया दादी के मरने के कारण नहीं आ पा रहे थे। रात्रि में गुरुदेव ने हम लोगों को 12:30 बजे उठाया। हम लोग उठकर 1 घंटा साधना किए और फिर उसके बाद पुनः सो गए। 5:30 बजे उठे, फिर साधना किए। हनुमान स्वामी का आज्ञा चक्र पर ध्यान और श्री हनुमते नमः का जप चला। उसके बाद स्नान आदि करके साधना पूजन हुई। इसके पश्चात 4 मार्च आज खाना बना, हम लोग भोजन किए, पुनः ऑफिस गए। सायंकाल आने के बाद मैं, गुंजन, रेणु, वंदना, उषा, गुरुदेव सहित सभी यज्ञ वाले कमरे में ही साथ भोजन किए। पुनः सायंकाल को साधना हुई। पहले नासाग्रह के पर अंदर से ध्यान देना, श्वास की गति को अंदर से स्थिर करना, पुनः भवों के बीच में ध्यान करना, तदुपरांत एकांत हो जाना, एकदम ब्लैंक हो जाना, एकदम शांत हो जाना, कोई चिंतन नहीं करना। आज गुरुदेव ने कहा, अनिल जा करके बलराम से कहो कि कम से कम वह घर में 3 दिन तक आग नहीं जलाए, खाना बाहर से कोई बनाकर भेज दे। दाग देने वाले व्यक्ति के कमरे में एक दीपक जलवा देना।
धूपबत्ती नहीं जलनी चाहिए। मकान के बाहर भी दीपक जलवा देना। भोजन करने से पहले कगवर निकालकर उसे जल से धोकर उपना, तब उसके पश्चात भोजन ग्रहण करना। कगवर का भोजन बाहर की तरफ फेंकवा देना, जिससे गाय और कुत्ते खा लें। गुंजन जब रात को गुरुदेव के साथ ही कमरे में सो रही थी, रात के समय अचानक सोए सोए की बात करने लगे गुरुदेव। बातचीत भी कुछ विचित्र भाषा में हो रही थी, जो कि गुंजन को समझ नहीं आया। कभी कभी बीच बीच में हिंदी के एक दो शब्द समझ में आए थे, शेष कुछ भी समझ में नहीं आया था। उस समय गुंजन की आँख खुल गई थी। वे शब्द कुछ ऐसे रहे, हमने बढ़ाया नहीं, ये कार्य किया नहीं, हम नहीं संभालेंगे। गुंजन को ऐसा लगा कि जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से गुरुदेव बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति बहुत दूर पर है। गुरुदेव बहुत तेज आवाज़ में बातें कर रहे हैं और उनकी आवाज़ भर्राई हुई सी है। फिर उसके पश्चात गुंजन सो गई। दूसरे दिन गुरुदेव से पूछने पर उसने उक्त बातों को बताया, जिसे कि गुरुदेव बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ऐसी ही एक घटना मनीष के साथ हुई थी। जब मनीष तलवार गुरुदेव के साथ सो रहे थे, रात्रि के करीबन 1:30 बजे में अचानक कमरे में, जहाँ पर हवन हम लोग करते हैं, उसकी दीवार पर एक रोशनी प्रकट हुई। व्यक्ति प्रकाश में आकृति उभर रही थी, जो कि प्रकाशित हो रही थी। मनीष गुरुदेव को उठा रहे थे। अंकल देखिए, यह कैसी रोशनी हो रही है, देखिए अंकल। गुरुदेव उसे शांत रहने का संकेत कर रहे थे। पुनः 5 मिनट तक वह आकृति रुकी और संभवतः कुछ सांकेतिक भाषा में गुरुदेव से बातचीत हुई, फिर अदृश्य हो गई। कुछ देर बाद पूरी गैलरी और कमरा, जो एक प्रकाश था, उससे भर गया था। इसके पश्चात 5 मार्च शुक्रवार, आज सोनू का जन्मदिन था। गुरुदेव ने उसे होली पर पहनने के लिए उसके लिए कुर्ता सिलवाया है। वही पहनकर वह गुरुदेव के पास गया और उनसे आशीर्वाद लिया। सायंकाल भगवत चर्चा के समय श्री सद्गुरु संघ पढ़ा गया। कीर्तन और भजन हुआ। सद्गुरु संघ में आए हुए प्रसंग के दौरान विजय ने पूछा, क्या शिष्य के शारीरिक कष्टों को गुरु भी भोगते रहते हैं? गुरुदेव ने कहा, हाँ। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे महापुरुष के संगति में रहता है, तो वह महापुरुष धीरे धीरे उसका सारा चिंतन अपनी ओर आकर्षित करता जाता है, उसे सब तरफ से मोड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उसके ना रहने पर आदिशक्ति बनकर बराबर उसके साथ वह रहता है। जब भी वह जन्म लेता है, बारंबार उसे उसकी दिशा मोड़ता है। जब उसके सब पापों का सूक्ष्मतर झेल लेता है और इस प्रकार जब उसके अंदर ज्ञान की उत्कट सीमा पे पहुंचा देता है, जहाँ से वह मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ लेता है, तब वह उससे हट जाता है। इसी प्रकार गुरु या महापुरुष बराबर उसके कष्टों को और पाप को अपने ऊपर लेता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जबलपुर के एक महापुरुष की कथा है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम
जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु 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 गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जी की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत